जात के लोगों को, हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हम साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे, किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं, चाहे स्वर्ण जाति के हो, चाहे पिछड़े जाति के हो, चाहे अति पिछड़े जाति के हो, चाहे दलित जाति के हो, चाहे आदिवासी भाई हो, चाहे अल्पसंख्यक भाई हो, सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। और देख, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। बिहार इलेक्शन 2020, आप में से हर एक इंसान को लगता होगा कि इस बार बिहार इलेक्शन में बीजेपी वर्सेस आरजेडी है, या जेडीयू वर्सेस आरजेडी है, या राहुल गांधी तेजस्वी यादव वर्सेस नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी है, जबकि यह 100% झूठ है। इस बार का बिहार इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने के लिए बनाया गया है। नीतीश कुमार को सत्ता से हटाने की कोशिश बीजेपी, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर कर रही है, लेकिन इसकी समझ आपको नहीं है। और इस बार बिहार चुनाव जब 2020 इस महीने के आखिर में वोट खत्म हो जाएगा और जब अगले महीने में नई सरकार बनेगी, तो आज सब अपनी आंखों से देखना कि आरजेडी पहली बार नहीं, दूसरी बार बीजेपी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बनाएगी। ये आप लिख कर रख लेना। और ये पहली बार नहीं है, ये पिछले बार भी हो चुका है। और इस बार तेजस्वी यादव ने भी इस बात के संकेत दिए हैं, क्योंकि आज से कुछ ही दिन पहले जब तेजस्वी यादव ने एक मीटिंग रखा था, एक महा मीटिंग, जहां पर उसने दलित का नेता, आदिवासी का नेता, ब्राह्मण का नेता, तमाम समुदाय के कुछ नेताओं को बुलाया, लेकिन वहां पर उसने मुस्लिम नेता को इनवाइट तक नहीं किया, जबकि आरजेडी में बड़े बड़े मुस्लिम नेता हैं। और जबकि बिहार में मुस्लिम 23% में और यादव की आबादी मात्र 13% है, उसके बावजूद भी 23% मेजोरिटी रखने वाला मुस्लिम का कोई भी नेता को आरजेडी ने दावत देकर अपनी पार्टी में नहीं बुलाई, उस स्टेज में नहीं बुलाया। और इस बार जब 23 तारीख को बिहार में जब रैली चल रही थी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जनता को संबोधित कर रहे थे, बिहार के लोगों को, तो तेजस्वी यादव ने एक जुमला कहा, जहां पर उसने कहा कि हम जीतने के बाद तमाम धर्म और जाति के लोगों को लेकर चलेंगे। उसने ब्राह्मण का सबसे पहले नाम लिया, उसने दलित का नाम लिया, उसने पिछड़े लोगों का नाम लिया, माइनॉरिटीज का नाम लिया, लेकिन उसने मुसलमानों का नाम तक नहीं लिया। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी भारत में उसी के साथ सरकार बनाती है जो मुस्लिम विरोधी होता है, या इस्लाम विरोधी होता है, या वो दलित विरोधी होता है। भारतीय जनता पार्टी उससे कभी भी उसके साथ सरकार नहीं बनाती जो मुस्लिमों की वकालत करती है। यही वजह है कि हर बार, पिछले 2 बार, इस बार तेजस्वी यादव ने पिछले बार मंच में कोई मुस्लिम नेता को नहीं बुलाया, और इस बार खुली सभा में तेजस्वी यादव ने मुसलमानों को छोड़कर हर जात, धर्म और कास्ट का नाम ले लिया। जाहिर है कि तेजस्वी यादव को भी पता है कि उसका निशाना भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बल्कि उसका निशाना नीतीश कुमार है, क्योंकि नीतीश कुमार ने उसको धोखा देकर उसकी सरकार गिराई और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। और बीजेपी को भी बिहार में पकड़ बनाने के लिए नीतीश कुमार को हटाना जरूरी है। इसीलिए इस बार बीजेपी और आरजेडी, कांग्रेस का निशाना सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार है, ना कि आरजेडी वर्सेस बीजेपी है। और यह कोई नई बात नहीं है कि आरजेडी ने या तेजस्वी यादव पहली बार मोदी के साथ मिलकर सरकार बनाएंगे, या जनता दल मिलकर बीजेपी से मिल जाएंगे। ये पहली बार नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। 1990 का वो बिहार का इलेक्शन याद कीजिए, वो बिहार चुनाव, जब बिहार में करीब 324 सीट हुआ करती थी। उस 1990 के बिहार चुनाव में कांग्रेस को 71, आरजेडी को 122 और बीजेपी को 39 सीट मिली थी। सरकार बनाने के लिए जनता दल को सीट कम पड़ रही थी और लालू प्रसाद यादव को चीफ मिनिस्टर बनना था, वो अब तक चीफ मिनिस्टर नहीं बने थे। 1990 के उस चुनाव के बाद बीजेपी ने ही जनता दल का सपोर्ट करके पहली बार 10 मार्च 1990 को बीजेपी ने ही लालू प्रसाद यादव को चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री बनाया, और वो पहली बार लालू यादव ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। और आज 2020 के इलेक्शन में जिस किसी को भी ये लगता है कि आरजेडी कभी बीजेपी से नहीं मिल सकती, तो उस ऐसे लोगों के इतिहास का कोई पता ही नहीं है। लालू यादव, राबड़ी देवी या खुद तेजस्वी यादव सत्ता के भूखे हैं। ये अवाम के लिए, मुस्लिम, दलित, आदिवासी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए वो लड़ रहा है।
वो बीजेपी को हराने के लिए स्पीच नहीं दे रहा, या उसकी रैली में तेरी भीड़ जो आ रही है वो बीजेपी के लिए नहीं बल्कि नीतीश कुमार के लिए आ रही है। जो तेजस्वी यादव जीतने से पहले ही मुसलमानों का नाम लेने से कतरा रहा है या मुसलमानों को शामिल नहीं कर रहा, वो तेजस्वी यादव जीतने के बाद आपकी क्या मदद करेगा? इस वक्त बिहार में मुस्लिम और दलित को फिक्रमंद हो जाना चाहिए कि अगर आरजेडी जीतने से पहले इलेक्शन में मुसलमानों का नाम नहीं ले रही तो वो जीतने के बाद आपकी क्या मदद करेगी? अब तक कई सारी रैली तेजस्वी यादव कर चुके हैं, लेकिन किसी भी रैली में उसने मुसलमान लिंचिंग का नाम तक उसने नहीं लिया। उसने कभी नहीं कहा कि लिंचिंग रोकेंगे, लिंचिंग बंद करेंगे या आरएसएस को बैन करेंगे, नहीं, क्योंकि उसको पता है कि नीतीश कुमार जब वहां से हारेगा और ये यहां से जीतेगा, इसकी सीट कम पड़ेगी तो बीजेपी के साथ ये सरकार बनाएगा। इसीलिए मुसलमानों की वकालत नहीं कर रहा है। लेकिन आज भी जुम्मन मुसलमान मुझसे कहते हैं कि मैं तेजस्वी यादव का सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा। मुसलमानों और दलितों, बिहार के ये जो चुनाव चल रहा है, ये लड़ाई, ये तुम्हारे अस्तित्व की लड़ाई है। पिछले 70 साल में बिहार में कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू ने मिलकर राज किया, बीजेपी के भी समर्थन रहा, लेकिन पिछले 70 साल में ना आपको रोजगार दिया गया, ना बिहार में भ्रष्टाचार खत्म किया गया, ना बिहार में बलात्कार खत्म किया गया, ना स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल कुछ भी आपको नहीं दिया गया, बल्कि आपको बस से बदतर स्थिति में छोड़ दिया गया। हर बार बाढ़ आता, आपको डुबा के चल जाता, कोई आपकी मदद नहीं करता। अगर इस बार भी आपने आरजेडी या जेडीयू या बीजेपी पर भरोसा किया, कांग्रेस पर भरोसा किया, तो हो सकता है चलो आरजेडी सरकार बना भी ले, वो बीजेपी का सपोर्ट ना भी करे, अब वो अकेले सरकार बना ले, तो तुम्हें क्या मदद मिलेगी? मुसलमानों और दलितों को क्या मिलेगा? क्या जिस लालू प्रसाद यादव ने चोरी चारा घोटाले में वो जेल चला गया, क्या उसका बेटे से आप उम्मीद रखते कि वो अच्छा काम करेगा? हो सकता है 1% चांस है कि तेजस्वी यादव खुद को साबित कर दे कि मैं ईमानदार हूं, मैं बिहार के लिए बहुत काम करूंगा, मैं स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोलूंगा, लेकिन अब तक उसने कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया कि वो बिहार को बाढ़ से कैसे बचाएगा या फिर वो रोजगार कैसे खोलेगा। तो वो उस 1% भरोसा और 99% जो भरोसा उसने खुद पर तोड़ा है, तो क्या 1% भरोसा करके हम उसे वोट देंगे? ऐसा कतई नहीं हो सकता है। 70 साल से मुसलमान दलितों को विकल्प था ही नहीं, या तो एनडीए या तो यूपीए, या आरजेडी कांग्रेस या फिर बीजेपी और नीतीश, कोई दूसरा मोर्चा ही नहीं था। इसीलिए मुसलमानों के पास का ऑप्शन, दलितों के पास का ऑप्शन नहीं था, तो हम लोग हर बार आरजेडी यानी यूपीए के सरकार को वोट देते। लेकिन इस बार बिहार में थर्ड फ्रंट बन चुका है। एआईएमआईएम, एसजेडी, आरएलएसपी, बीएसपी और पार्टियों ने मिलकर बिहार में ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस को थर्ड फ्रंट बनाकर खड़ा कर दिया है। आपके सामने उपेंद्र कुशवाहा नए चीफ मिनिस्टर के रूप में खड़े हैं, आपके सामने एमआईएम खड़ी है, आपके सामने बीएसपी खड़ी है, आपके सामने एसजेडी खड़ी है। तो आप किस बात का इंतजार है? 19 सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ रही है, करीबन 19 सीटों पर। बीएसपी कई सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, एसजेडी लड़ रही है, आरएलएसपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अगर आप इस सरकार या अगर आप इस गठबंधन को वोट नहीं दोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सिर्फ यही फर्क पड़ेगा कि 70 साल से जिस कादा कीचड़ में आप जिंदगी जी रहे हैं, जिस भेदभाव का आप शिकार हो रहे हैं, उसी भेदभाव और कादा कीचड़ में आपको 5 साल और गुजारने पड़ेंगे। और अगर आपने इस थर्ड फ्रंट को वोट दिया तो आपको स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट, वहां से भ्रष्टाचार खत्म करने की बिल पास की जाएगी, बलात्कार खत्म करने के लिए कोशिश की जाएगी, वहां पर फैक्ट्री खोली जाएगी, यही होगा। तो आप भीड़ देखकर वोट मत दीजिए। आरजेडी कहां लड़ रही है, कहां नहीं लड़ रही है, वो क्या स्पीच दे रही है, कोई फायदा नहीं है। मोदी ने भी तो कहा था कि हम 15 लाख देंगे। अब देखो, एक तरफ दो टाइप का चेहरा है। एक तेजस्वी यादव जो कहता है कि हम 10 लाख जॉब देंगे, हालांकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक तरफ नीतीश कुमार कहता है कि 19 लाख जॉब देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और एक तरफ नरेंद्र मोदी के नेता निर्मला सीतारमन, एक चुड़ैल जिसने देश को बर्बाद कर दिया, वो कहते हैं कि हम फ्री वैक्सीन देंगे बिहार इलेक्शन के बाद अगर वो बीजेपी को वोट देते तो एक तरफ बीजेपी बिहार की जनता को भिखारी और लालची समझकर लालच दे रही है वैक्सीन का, दूसरी तरफ 10 लाख जॉब का लालच तेजस्वी यादव दे रहा है, और तीसरी तरफ नीतीश कुमार ने ऑलरेडी पूरी बिहार को बर्बाद कर दिया। आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है, वो एमआईएम, जो आपको बराबरी का हक दिलाने की बात कर रही है, जो आपके स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट दिलाने की बात कर रही है, जो आपको बाढ़ से बचाने के लिए नए नए प्रोग्राम से जुड़ने की बात कर रही है। तो आप लालच में आकर आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, बीजेपी को वोट दोगे या फिर एमआईएम, बीएसपी, एसजेडी और आरएलएसपी को वोट दोगे? माफ करना।
अगर आपको लगता है कि अगर आप एमआईएम को वोट ना देकर आरजेडी को जिताकर बीजेपी से बच जाओगे और बीजेपी की सरकार बनने से बच जाओगे, तो ऐसा नहीं है। बीते 9 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और वो कांग्रेस की ही मदद से बनी है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, असम, गोवा, इन तमाम राज्यों में कांग्रेस के एमएलए ने बीजेपी ज्वाइन करके बीजेपी की सरकार बना दी। तो बिहार में कोई नया नहीं होने वाला, एकदम इतिहास दोहराने वाला है। आरजेडी को आप वोट दोगे, आप कांग्रेस को वोट दोगे, आप थर्ड फ्रंट को नकार दोगे, असद साहब को नकार दोगे, उपेंद्र कुशवाहा साहब को नकार दोगे, आप एसजेडी को और बीएसपी मायावती को नकार दोगे, और आप कांग्रेस आरजेडी को वोट देकर आप सोचोगे बीजेपी को हम हरा देंगे। जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा 10 दिन के अंदर अंदर 100 करोड़ 50 करोड़ में आरजेडी और कांग्रेस के एमएलए बिक कर जेडीयू और बीजेपी में चले जाएंगे और आप धरे के धरा आपका वोट रह जाएगा, कोई आपको पूछने वाला नहीं होगा। तो 9 राज्यों में धोखा खाने के बाद भी अगर आप लोग नहीं संभलोगे तो फिर जियो आप कहाँ जाके चल गई जिंदगी। आप ऐसे रोडों पर जियो जहां पर आज लोग नहीं चल पा रहे, तो गाड़ियां कहां से चलेगी। ऐसे झोपड़पट्टी में आप जियो, ऐसे जगह में जियो जहां पर 70 साल से बाढ़ आ रही है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, चाहे आरजेडी की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस या चाहे जेडीयू या बीजेपी की। तो अगर आपको बिहार में कुछ नया देखना है तो नई सरकार आपको चुननी पड़ेगी, पुरानी नहीं। हो सकता है तेजस्वी यादव सीएम बन जाए, हो सकता है तेजस्वी यादव को सीट की जरूरत हो तो बीजेपी से नाम निकले, एमआईएम से भीख मांगे। तो हमें वो माहौल पैदा करना है कि एमआईएम को किसी भी तरीके से 19 सीट देकर, उपेंद्र कुशवाहा की मदद करके, एसजेडी और बीएसपी की मदद करके किसी भी तरीके से इन लोगों को कम से कम 60-70 सीट दी जाए, ताकि जब आरजेडी को सीट की जरूरत हो या कांग्रेस को सीट की जरूरत हो तो बीजेपी से भीख ना मांगे बल्कि एमआईएम से भीख मांगे, तब जाके आपको बराबरी का हक मिलेगा। मैं नहीं कहता कि तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, हम सबका मकसद है कि बीजेपी हार जाए, लेकिन अगर आप पूरा भरोसा पूरा समर्थन आरजेडी को दोगे तो फिर 100% बीजेपी की सरकार बन जाएगी। जब आप अपना समर्थन एक थर्ड फ्रंट को दोगे और फिर उस यूपीए की सरकार को जरूरत पड़ेगी सीट की और ये थर्ड फ्रंट से मांगे तो फिर आपको हक मिलेगा, क्योंकि सरकार तो हमारे हाथों में होगी। अगर ये मुसलमानों, दलितों, आदिवासियों के लिए काम नहीं करेंगे, बाढ़ से बचाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अलग बजट पास नहीं करेंगे, करप्शन और बलात्कार को अगर ये लोग बढ़ावा देंगे तो हम लोग सीट खींचकर सरकार गिरा देंगे। फिर देखो इनका क्या होता है। तो इनके ऊपर एक प्रेशर बना रहेगा थर्ड फ्रंट का कि भैया अगर काम नहीं करेंगे तो ये लोग सरकार गिरा देंगे। तो अब फैसला आपको करना है कि 70 साल के अंधभक्ति में कांग्रेस को या 70 साल के अंधभक्ति में आरजेडी को या जेडीयू और बीजेपी जिसने पूरे देश और बिहार को बर्बाद कर दिया उसको वोट दोगे, या फिर नया कुछ देखने के लिए, बिहार की तरक्की के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए, बाढ़ से बचने के लिए, करप्शन और बलात्कार को खत्म करने के लिए आप थर्ड फ्रंट यानी एमआईएम, बीएसपी या जेडी आरएलएसपी को वोट देते हो। तो फैसला आपको करना है। अगर आप हिम्मत करोगे, आगे बढ़ोगे तो बिहार बदलेगा। अगर आप ही हिम्मत नहीं करोगे, नहीं यार मुझे कुछ नहीं करना, तेजस्वी सब संभालेगा, तो उसके एमएलए याद रखना बिक जाएंगे। कोई कुछ नहीं संभालेगा, कोई कुछ नहीं संभालेगा। ये वोट लेने आपके दर में आएंगे, वोट लेने के बाद 5 साल तक आपको नहीं पूछेंगे। आप अगर बिहार में बाढ़ में डूब जाएगा, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। आप फिर प्लान करोगे, दूसरे राज्य में जाकर काम करोगे, वहां पर लोग आपको बिहारी बोलकर गालियां देंगे, क्योंकि आपकी सरकार निठल्ली है तो उनकी क्या गलती है। अगर दूसरे राज्यों की सरकार अपने लोगों को जॉब दे रही है, रोजगार दे रही है, तो आपकी सरकार क्यों नहीं दे रही? क्योंकि ये देना ही नहीं चाहते हैं। तो एमआईएम, एसजेडी, बीएसपी, आरएलएसपी आपको सरकार बनाने के लिए वहां नहीं है, वहां पर आपको जॉब देने के लिए आई है, वहां पर आपको हक दिलाने के लिए आई है, ताकि आप दूसरे राज्यों में जाकर काम न करें। आपका संवैधानिक अधिकार है, आप कहीं भी जाकर काम कर सकते हो। लेकिन जब आपको दिक्कत और प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी सरकार को बोलो ना कि भाई हमें क्यों मजबूर कर रहे हो दूसरी जगह जाने के लिए, काम करने के लिए। तेजस्वी यादव कहता है कि वो 10 लाख जॉब देगा। मैं गारंटी करके कहता हूं कि अगर थर्ड फ्रंट की सरकार बनी और ईमानदारी से अगर वो लोग काम करेंगे तो देखना 10 लाख नहीं, भले कम से कम 5 साल में 50 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है, क्योंकि बिहार का बजट 3 लाख करोड़ के आसपास है। 3 लाख करोड़ के आसपास। समझते हैं आप लोग? जानते हैं 1 लाख करोड़ कितना होता है? 1 करोड़ कितना होता है? 1 लाख कितना? समझते हैं आप लोग? 1 लाख के जैसे जैसा 1 लाख करोड़, फिर 3 लाख करोड़। कहाँ ये सब पैसा कहाँ जाता है? ये सब पैसा चुनाव में जाता है, भ्रष्टाचार में जाता है। ये सब पैसा तमाम उल्टे सीधे जगहों में दे दी जाती है, अंबानी, मालिया को दे दिया जाता है और देश डूब जाता है। और जब ईमानदार सरकार आएगी तो यही 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए आपके ऊपर खर्च करेगी। इन 3 लाख करोड़ रुपए से जिस पुलिस वालों को सैलरी दी जाती है उसको उसकी औकात याद दिलाई जाएगी। भाई तुम किसी भी नागरिक को थप्पड़ नहीं मार सकते हो, किसी को गाली नहीं दे सकते हो। अगर गाली दोगे तो तुम्हें सैलरी बंद और तुम्हें यहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। इसी 3 लाख करोड़ रुपए से फैक्ट्री खोला जाएगा, स्कूल नए खोले जाएंगे, नए हॉस्पिटल खोले जाएंगे। इसी 3 लाख करोड़ रुपए से
बाढ़ से बचने के लिए एम्बैंकमेंट का काम किया जाएगा ताकि पूरा का पूरा बिहार बाढ़ से सुरक्षित हो जाए। जब बाढ़ से सुरक्षित बिहार को कर दिया जाएगा तो फिर बाहर से लोग पैसे लगाने यहाँ पर फैक्ट्री खोलने आएंगे। बाहर से लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि बाढ़ आता है, उनकी फैक्ट्री खत्म हो जाएगी, उनका पैसा डूब जाएगा। और जब ईमानदार सरकार आएगी और आपको बाढ़ से बचा लेगी तो बिहार खुद ब खुद एक नई सीढ़ी पर चढ़ेगा। तब महाराष्ट्र को आप पीछे छोड़ देंगे, वो महाराष्ट्र जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा जलील किया जाता है। तो कब तक आप जिल्लत उठाओगे? अब उठो, कुछ कर दिखाने का वक्त आ गया। उठो, टिकट के लिए लड़ाई मत करो, अपना लालच और जज्बात को दूर रखो, मेहनत और लगन और बिहार को बचाने के लिए, गरीबों की आवाज़ बनने के लिए, मजलूमों की आवाज़ बनने के लिए AIMIM, BSP, SJD और RLSP नया गठबंधन ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस का साथ दो, वरना फिर बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगा। 5 साल तक फिर भूखे मारोगे, प्यास से मारोगे, बाढ़ में मारोगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस अलायंस को वोट देते हो तो आपको रोजगार की भी गारंटी, भ्रष्टाचार खत्म करने की गारंटी, बलात्कार खत्म करने की गारंटी, नए स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनाए जाएंगे जिससे आपको रोजगार भी मिलेगा और आपके बच्चे बेहतरीन स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल में पढ़ेंगे। मैं एक स्कूल आपको दिखाता हूँ, ये बिहार में बना, ये अकबरुद्दीन यूनिवर्सिटी साहब ने बनाया है। हजारों बच्चे ऐसे कई सारे स्कूल में पढ़ते हैं। और ऐसा स्कूल बिहार में तभी खुलेगा जब MIM को वोट दोगे। जब MIM को वोट ही नहीं दोगे तो ये स्कूल नहीं खुलेगा। ये एक स्कूल खुलेगा जहाँ पर गोबर चपोता जाता है, भैंस घुरती रहती है, कुत्ते घुस जाते हैं, टीचरों को पता नहीं होता और आपके बच्चे का भविष्य बर्बाद हो जाता है। तो डिसाइड आपको करना है कि ऐसा घटिया स्कूल चाहिए या फिर बेहतरीन MIM द्वारा बनाए गए ये स्कूल चाहिए जिसको अकबरुद्दीन ओवैसी ने बनाया है। और ऐसे स्कूल तब बनाए जब इनकी सरकार भी नहीं है, कुछ MLA है बस। और जब बिहार में सरकार इनकी बन जाएगी तो सोचो ये क्या कुछ नहीं कर सकते, बिहार को सोने की चिड़िया बदल देंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामती रहमत व बरकत आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल आलम TV को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।